आंसर्स क्या क्या आएंगे या कहां से कहां तक आ सकते हैं। अब बच्चों हमें पता है 1 और 2 में तो कुछ लेना देना है नहीं। मेन फंक्शन है cos x। अभी मैंने पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि cos x एक बाउंडेड फंक्शन है जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बट क्या मुझे cos x चाहिए? नहीं, मुझे तो -2 cos x चाहिए। तो सबको -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाती है बेटा? चेंज। तो बेसिकली क्या हो गया? -2 cos x बड़ा या बराबर है -2 से बट छोटा है 2 से। अब मुझे क्या चाहिए? 1 - 2 cos x, मतलब मैं सब में क्या ऐड करूंगा? 1। तो अगर मैं सब में 1 ऐड कर दूं बेटा तो ये हो जाएगा -1 1 - 2 cos x और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 ऐड करने पे 3 हो गया ये वैसे। हाँ ठीक है जी, ये बात समझ आई है। अब बच्चे कहते हैं सर हमारा फंक्शन ना 1 - 2 cos x नहीं है, हमारा फंक्शन है बेटा 1/1 - 2 cos x। तो क्या करें सर? रेसिप्रोकल कर दें? बच्चों के ख्याल में आता है कि सर रेसिप्रोकल कर देंगे आंसर आ जाएगा। नहीं जी, मैं आपको करके बताता हूं। अगर किसी बच्चे ने ये रेसिप्रोकल कर दिया तो वो इस चीज को क्या लिखेगा? 1/1 - 2 cos x। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। और सर जब आप किसी लीनियर इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हो सारी टर्म्स को, फिर तो बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। आप खुद ही देख लो, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3 या 1/3 से बड़ा बट -1 से छोटा। ये कोई तुक बन रहा है इस बात का? ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये चीज तो नहीं है। तो आप सीधे सीधे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। ठीक है जी। और उसका एक रीजन और भी है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल क्यों नहीं कर पाओगे? भाई -1 से 3 के बीच में 0 लाई करता है। अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो मतलब आप उस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो भैया उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये बात तो याद रखना कि 1 - 2 cos x तो 0 हो ही नहीं सकता। तो -1 से 3 के बीच में आपको इस तरीके से लिखना है। आपका क्वेश्चन आया है ये कि 1 - 2 cos x बड़ा है -1 से बट छोटा है या बराबर है 3 या 3 से छोटा है या बराबर है। अब जैसे ये -1 है और ये 3 है, मैंने कहा भाई 0 तो ले ही नहीं सकते, तो वैल्यू क्या होगी? -1 या -1 से बड़ी बट 0 से छोटी, 0 से बड़ी बट 3 से छोटी। तो भैया हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं दो केसेस के अंदर। मैंने लिखा मेरी जो वैल्यू है 1 - 2 cos x की, वो -1 से बड़ी है बट 0 से थोड़ी छोटी है। 0 से थोड़ी छोटी होने का क्या मतलब है? 0 माइनस समथिंग है, तो मैंने लिख दिया 0 माइनस समथिंग। एंड मेरी वैल्यू जो 0 से बड़ी है मतलब 0 प्लस समथिंग है, और किससे छोटी है बेटा? 3 से छोटी या बराबर है। अब मैं कहता हूं बेटा अब रेसिप्रोकल कर लो। अगर अब आप रेसिप्रोकल करते हो तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/1 - 2 cos x, और ये आ जाएगा 1/0 माइनस, और ये आ जाएगा 1/0 माइनस, और बीच की इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था 0 लिख नहीं सकते नीचे। बेटा वो 0 के लिए, 0 माइनस के लिए नहीं है। इसका मतलब है 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, 0 से बहुत छोटी वैल्यू है। एक बात और 0 से छोटी वैल्यू बोलो। मान लो ये मेरा 0 है, मैं यहां पे करके बताता हूं आपको। 0 है और ये वैल्यू है मेरी -0.1, ये वैल्यू है -0.01, ये वैल्यू है मेरी -0.001। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं 1/-0.1 क्या होता है? -10। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं -0.01 तो क्या आएगा? -100। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं -0.001 तो आएगा -1000। तो आपको एक चीज समझ आ गई, आप जैसे जैसे 0 के पास वाली वैल्यू पुट करोगे लेफ्ट साइड से, ये जो रेसिप्रोकल है इसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, मतलब -∞ की तरफ जाएगी। तो 1/0 माइनस, तो बच्चे आपको याद रखना है 1/0 माइनस क्या होता है? -∞। तो ये हो गया -1 2 cos x ग्रेटर देन -∞। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा आंसर आएगा वो -∞ से बड़ा आएगा बट -1 या -1 से छोटा आएगा। तो इस केस से तो हमें ये पता चला। सेम चीज याद करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 1/0 प्लस बीच की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/1 - 2 cos x और दिस इज 1/3। बेटा 1/0 प्लस 1/0 माइनस होता है -∞, 1/0 प्लस होता है बेटा +∞। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो या तो 1/3 या 1/3 से बड़ा है बट +∞ से छोटा है। तो बेटा जो मेरी रेंज आएगी वो क्या आएगी? -∞, -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/3 से ∞ ओपन इंटरवल, ये हमारी रेंज है।